ये एक सर्वेइंग का क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग वर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ये वाली रीडिंग है, ये सर्वे किया है हमने किसी जगह का, वहाँ पे रीडिंग मिली है, ठीक है। अभी समझेंगे ये रीडिंग क्या है। कैलकुलेट रिड्यूस लेवल, क्या कैलकुलेट करना है? रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करना है। तो रिड्यूस लेवल क्या होता है ये समझेंगे। ऑफ ऑल पॉइंट्स बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। कौन सा मेथड है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। फर्स्ट रीडिंग वॉज टेकन ऑन ए बेंच मार्क। BM क्या है? बेंच मार्क है जिसकी रीडिंग है 240.500 मीटर, ठीक है। तो ये डाटा गिवन है हमें, बेंच मार्क गिवन है। ये बेंच मार्क का मतलब क्या होता है कि कोई जगह है, मान लो कोई इस तरीके की जगह है, कोई भी जगह है, और यहाँ पे जो पहला पॉइंट है ये बेंच मार्क मान लिया इन्होंने, ठीक है ना। इसे बोल देते हैं 1। और बेंच मार्क कितना है? इस जगह का जो लेवल है, कहाँ से? मीन सी लेवल वाली लाइन से। मान लो एक रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन, ठीक है। इस रेफरेंस लाइन से ये जो हाइट दी हुई है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की, इसे बोलते हैं रिड्यूस लेवल, ठीक है ना। मीन सी लेवल से ये रेफरेंस लाइन आई हुई है हमारी। इस लाइन से जो हाइट है इस लेवल की, इस पॉइंट की, इस ज़मीन के ऊपर, ये क्या है? ज़मीन है हमारी, ठीक है। इसके ऊपर जो लाइन है, ये पॉइंट है, इसका जो RL, जो रिड्यूस लेवल, समझ में आ गया भाई? अलग अलग पॉइंट का अलग अलग लेवल है, अलग अलग हाइट है इस लाइन से। इन हाइटों को उस पर्टिकुलर पॉइंट का RL बोलते हैं, रिड्यूस लेवल बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक बात आई यहाँ पे बेंचमार्क। तो बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क वो पॉइंट होता है जिसका रिड्यूस लेवल हमें पता होता है पहले से ही, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो इसने बोला फर्स्ट रीडिंग वॉज टेकन ऑन अ बेंचमार्क। ये क्या है? ये बेंचमार्क है हमारा। बेंचमार्क वो पॉइंट होता है जिसका हमें RL पहले से ही पता होता है। तो इसकी जो हाइट है, ये RL रिड्यूस लेवल, ये इसने बताया हुआ है 240.500 मीटर, यानी कि इसकी हाइट बता रखी है ज़मीन के नीचे से, रेफरेंस लाइन से, ठीक है। अब हमें अपना आगे काम करना है। अब इसने क्या किया? इसने बोला फर्स्ट रीडिंग वॉज टेकन ऑन ए बेंचमार्क। पहली रीडिंग कहाँ पे ली है इस टेबल की? बेंचमार्क के ऊपर ली है, ठीक है। तो पहली रीडिंग कौन सी है इस टेबल के अंदर? पहली रीडिंग है ये वाली, और ये वाली रीडिंग इसने ली है बेंचमार्क के ऊपर। इसने क्या किया? बेंचमार्क के ऊपर यहाँ पे क्रॉस स्टाफ रखी। क्रॉस स्टाफ क्या होती है? इसके ऊपर रीडिंग होती है सेंटीमीटर, मिलीमीटर में और मीटर में, ठीक है। ये क्रॉस स्टाफ रखी हुई है और इसने रीडिंग बताई है 1.470, 1 पॉइंट, यानी कि 1 मीटर 470 mm। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं हम मिलीमीटर। तो मान लो ये रीडिंग आ रही है यहाँ पे रीडिंग क्या आ रही है? 1.470। अब ये कौन सी रीडिंग है भाई, हमें क्या पता, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई जो बंदा ये जो सर्वे कर रहा है उसने टेलीस्कोप रखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है पूरा, इसके ऊपर टेलीस्कोप लगाया हुआ है, डंपी लेवल वगैरह, मान लो डंपी लेवल रखा हुआ है, ठीक है। तो डंपी लेवल रखा हुआ है इसने यहाँ पे, और यहाँ से देख रहा है, ठीक है, यहाँ से देख रहा है, इस डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है। तो इस जहाँ से ये वाला जो क्रॉस हेयर, यहाँ पे क्रॉस हेयर लगा हुआ है, तो यहाँ से देखने के बाद यहाँ पे जो पॉइंट टकराया इस क्रॉस स्टाफ के साथ, जो इसने पहली रीडिंग ली है वो है 1.470 मीटर, पहली रीडिंग ले ली। अब जो डंपी लेवल है ना, ये जो टेलीस्कोप है इसका, ये ऐसे नहीं होता, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टली रहेगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट की एक लाइन है, सीधी लाइन, भाई इसे किधर भी घुमा लो एक सीधी लाइन में देखेगा। तो जितना इधर देख रहा है उतना ही उधर देखेगा, ठीक है।
अब इसने पहली रीडिंग जो ली है वो बेंचमार्क के ऊपर ली है, इसीलिए, और जो सर्वे कर रहा है ये इस डायरेक्शन में कर रहा है, सर्वे जो कर रहा है ये इस डायरेक्शन में कर रहा है, मतलब जो अगले पॉइंट आएंगे वो आगे आएंगे इधर की तरफ। अब सर्वे की डायरेक्शन ये है, सर्वे के बैक साइड में अगर ये रीडिंग लेता है तो इसको बोलते हैं हम बैक साइड, ठीक है। बैक साइड का मतलब समझ में आ गया भाई, सर्वे की डायरेक्शन के अपोजिट में अगर कोई रीडिंग लेता है तो उसे बोलते हैं बैक साइड। या सिंपली हम बोलेंगे अगर किसी ऐसे पॉइंट पर रीडिंग लेते हैं जिसका रिड्यूस लेवल हमें पता है, उस साइड को बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। समझ में आ गई बैक साइड रीडिंग क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ सर्वे। तो पहली रीडिंग यहाँ से इसने ये वाली ले ली, ये वाली रीडिंग यहाँ आ गई। उसके बाद इसने क्या किया, एक इंटरमीडिएट रीडिंग ली है, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो, क्या इस इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पे ये जो हाइट है, क्या ये वाली हाइट आ गई है क्या हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पता चल गया हमें कितना है 1.470, और यहाँ से यहाँ तक हमें पता ही है 240.50। तो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक की हाइट आ गई है क्या हमारे पास? बिल्कुल आ गई है। तो ये क्या है, ये है बेंचमार्क रिड्यूस लेवल 240.500 प्लस जो बैक साइड रीडिंग है कितनी है 1.470। ये जो रीडिंग है इस रीडिंग को बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोल देते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मीन सी लेवल, ठीक है ना। ये रीडिंग निकाल लो कितनी आ गई ये रीडिंग आ गई आपकी, ये रीडिंग आ गया आपकी 241.970 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक हाइट जो आ गई है वो कितनी आई है 241.970 मीटर, और इसको बोल दिया हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इस टाइम पे जहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है वहाँ पर उसकी हाइट है 241.970 मीटर। समझ में आ गई बात। अब एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लिया हमने। अब इसने क्या बोला, एक रीडिंग ली है जिसे लिखा हुआ है टेबल में इंटरमीडिएट साइट, ठीक है, इंटरमीडिएट साइट। तो इंटरमीडिएट साइट का मतलब क्या है, देखो जहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट रखा है, जो इंस्ट्रूमेंट रखने के तुरंत बाद जो पहले रीडिंग लेते हैं उसे बैक साइड बोलते हैं, और इंस्ट्रूमेंट उठाने से पहले जो लास्ट रीडिंग लेते हैं उसे फोर साइड बोलते हैं। तो मान लो इसने लास्ट रीडिंग ले ली इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे इसने क्या किया, इस पॉइंट पे इसने क्रॉस स्टाफ रखी, और इस क्रॉस स्टाफ जहाँ पर इसकी ये टकराई ये वाली लाइन, यहाँ पर मान लो ये इंस्ट्रूमेंट उठाने से पहले लास्ट रीडिंग है। तो ये जो लास्ट रीडिंग है इसे हम बोलते हैं फोर साइड। अब इस टेबल में हम देखेंगे भाई इंस्ट्रूमेंट रखा है इसने, तो पहली रीडिंग ली ये वाली, दूसरी रीडिंग ये दिखा रखी है इन्होंने, तीसरी रीडिंग कौन सी लेगा ये हमेशा इंस्ट्रूमेंट उठाने से पहले फोर साइड। बैक साइड दिखाई हुई है ना, हम हमेशा ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो पहली रीडिंग लिया इसने 1.470, दूसरी लास्ट रीडिंग लिया 1.585। तो लास्ट रीडिंग की इसीलिए इन्होंने फोर साइड में दिखा रखी है। लास्ट रीडिंग कितनी है, यहाँ पर जो रीडिंग आई है वो आई है 1.585, ठीक है। अब पहली रीडिंग हो गई बैक साइड, लास्ट रीडिंग होगी फोर साइड। अब ये जो रीडिंग बच गई है इसे बोल रखा है इसने इंटरमीडिएट साइड। इसका मतलब क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट के और इस फोर साइड के बीच में इसने कहीं रीडिंग ले रखी है, और वो रीडिंग कितनी ले रखी है 1.285। तो 1.285 मान लो ये रीडिंग यहाँ पे स्टाफ रखी हुई है इसने, और यहाँ पे रीडिंग ली है इसने, कितनी ली है, यहाँ पे जो रीडिंग आई जहाँ पे टेलीस्कोप से देख रहे हैं इसने, इसकी रीडिंग ली है 1.285।
1.285 1.285। तो देखो इंस्ट्रूमेंट की लाइन से जो रीडिंग मिल रही है वो रीडिंग है ये। तो ये होगी बैक साइड, ये हो गई फोर साइड, ये फोर साइड, और इंटरमीडिएट साइड ये वाली हो गई। इंटरमीडिएट साइड क्यों? क्योंकि बैक साइड के और फोर साइड के बीच में कहीं पे रीडिंग इसने ली है। तो इतना बताने का मतलब बस यही था कि आपको ये समझ में आ जाए बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड का क्या मतलब है। इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, ये रख दिया, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं, अब इस फोर साइड ले ली तो अब क्या करेंगे? अब इंस्ट्रूमेंट उठा के कहीं और लेके जाएंगे, ठीक है ना। अब इंस्ट्रूमेंट उठा के आगे लेके जाएंगे, कहीं भी लेके जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? देखो यहाँ पे हमें ये इस हाइट पता है, क्या हमें इस वाले पॉइंट का रेड्यूस लेवल पता चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है भाई। हमें यहाँ से यहाँ तक हाइट पता है टोटल, और हमें यहाँ से यहाँ तक पता है कितना है रीडिंग, 1.285। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.285 है। तो ये वाला कितना हुआ? कैसे निकलेगा भाई? हम इस टोटल में से ये वाली माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये वाला टोटल कितना है? 241.970, 241.970। और ये वाला कितना है? 1.285 माइनस 1.285। तो यहाँ पे इसका ये हाइट आ गई, और ये हाइट को क्या बोलते हैं? रिड्यूस लेवल बोलते हैं। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 241.970 माइनस 1.285। तो समझाने के लिए इतना किया है मैंने। और इसका RL जो आ गया रिड्यूस लेवल वो आ गया 240.685, 240.685। ये किसका RL आ गया? ये इस पॉइंट का RL आ गया। अब जो फोर साइड का अगर RL निकालना है तो कैसे करोगे? फिर से आपको ये वाली हाइट पता है टोटल ये कितनी है। ये जो वाली हाइट थी कितनी थी? 241.970। तो ये हाइट हर जगह सेम है। तो यहाँ पे भी यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट पता ही है आपको। अब ये बताओ, देखो अब इस पॉइंट का RL चाहिए हमें। क्या चाहिए? RL रिड्यूस लेवल, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कितना है, 1.585। अब हम, और टोटल कितना है? 241.970। इसका RL निकाल लो। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी? इस टोटल में से 241.970 में से माइनस कर देंगे ये वाली रीडिंग, यानी कि ये वाली रीडिंग क्या है? इतने से इतने तक हाइट कितनी है? 1.585। अब ये टोटल निकाल दो, इस पॉइंट का RL आ गया 241.970 माइनस 1.585, ये आ गया 240.385, 240.385। समझ में आ गई बात? ये 240.385 कहाँ से कहाँ तक की हाइट है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो इसी को बोलते हैं रिड्यूस लेवल। तो हमारे पास इनके रिड्यूस लेवल आ गए। अब ये सारा कुछ था आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। अब जब हमारी बैक साइड से लेकर फोर साइड आ जाएगी तो हम ये मानेंगे कि इंस्ट्रूमेंट रखा था और अब उठा लिया। अब दोबारा से बैक साइड जब आ जाएगी, दोबारा से बैक साइड जब आ गई तो इसका मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट कहीं और रखा है, ठीक है, और उस जगह की रीडिंग ली है जहाँ पे हमें बेंचमार्क पता है, जहाँ का रिड्यूस लेवल हमें पता है। तो अब ये वाला इंस्ट्रूमेंट उठा के इन्होंने कहाँ रख लिया? अब ये वाला इंस्ट्रूमेंट उठा के इन्होंने यहाँ रख लिया। ज़रूरी नहीं है सेम हाइट हो, ज़रूरी नहीं है सेम हाइट हो। तो इंस्ट्रूमेंट यहाँ रख लिया। अब इंस्ट्रूमेंट यहाँ रख लिया तो अब हमारे पास सबसे पहली रीडिंग कौन सी लेंगे? बैक साइड लेंगे। तो बैक साइड क्यों लेते हैं? ताकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल सकें। अब मान लो इस टेलीस्कोप की सीधी लाइन ये हो गई, टेलीस्कोपिक लाइन ये हो गई, ठीक है ना। तो टेलीस्कोपिक लाइन ये हो गई। तो मान लो इस वाले पॉइंट का हमें RL पहले से पता है कितना है? 240.385। अब यहाँ से यहाँ तक हाइट पता है हमें। अब इसमें से हम देखेंगे तो इसकी लाइन ऑफ साइट यहाँ टच होती है इस शाफ्ट के ऊपर। तो ये वाली हाइट जो है ये बैक साइड होगी, और ये बैक साइड क्वेश्चन में दे रखी है 2.515 होगी।
2.515 होगी। अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलें, अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलें तो मान लो इंस्ट्रूमेंट रखा है यहाँ पर, ये टेलीस्कोप हो गया, ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे रखा हुआ है, तो ये बैक साइड जो ली है इसने यहाँ पे ली है, यहाँ रखी हुई है बैक साइड, यहाँ पे कितनी बैक साइड ली है 2.515 यानी कि 2 मीटर 515 मिलीमीटर। ये वाला जो रीडिंग आ रही है 2 मीटर 515 मिलीमीटर आ रही है, ठीक है, 515 मिलीमीटर आ रही है। समझ में आ गई बात? बैक साइड का मतलब क्या है? अब ये जो रीडिंग है ये बैक साइड हो गई, पहली रीडिंग हमेशा इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद बैक साइड होगी। और ये ली क्यों है हमने? ताकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल सकें, इस वाली लाइन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकें। तो हमें यहाँ से यहाँ तक तो पता ही है 240.385, यहाँ से यहाँ तक पता चल गया तो 2.575, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पता चल जाएगा हमें कितना आएगा, इसको इसमें जोड़ देंगे। भाई रिड्यूस लेवल के बेंचमार्क के रिड्यूस लेवल को हम बैक साइड में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो एक बात यहाँ पे आ गई कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगी क्या? RL ऑफ बेंचमार्क, ठीक है, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, ये हमेशा क्या होगी? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जब आ जाएगी तो हमें मान लो इस पॉइंट का लेवल लेना है, इस पॉइंट का लेवल लेना है। यहाँ पे क्या रखेंगे? यहाँ पे शाफ्ट रखेंगे, यहाँ पे शाफ्ट रखेंगे, और मान लो यहाँ पे जो रीडिंग आएगी उसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगी तो ये लगभग देखो आपकी जो शाफ्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे है कुछ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका सरफेस है वो कुछ ऐसे है, और जो यहाँ पे आपकी रीडिंग आई है वो रीडिंग आई है कितनी? 1.070, 1.070। ये 1.070 क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है 1.070। अब रिड्यूस लेवल क्या होता है? रिड्यूस लेवल इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है रिड्यूस लेवल। अब जब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट पता होगी, उसमें से हम ये वाली रीडिंग माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? RL आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल अगर हमें निकालना है, रिड्यूस लेवल अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट साइड है ना ये, या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड, ठीक है ना। तो इससे क्या आ जाएगा? उस पॉइंट का RL आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो। अब हमें 2 RL तो पता चली गए थे, तो पॉइंट 1 का RL तो हमें पता ही है कितना है, 240.500 मीटर। तो इसके लिए अब क्या करेंगे? इसको यहीं रहने देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, ठीक है। तो 1 का तो हमें पता ही है RL, 1 का कितना RL है? RL 1 का कितना है? RL है 1 का 240.500 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 240.500, ठीक है। अब क्या करेंगे? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या बताया मैंने? रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस में बैक साइड। तो बैक साइड हमारी कितनी थी? 1.470। तो बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल कितना है? 240। इसमें पहली रीडिंग प्लस कर देते हैं, प्लस करनी है ना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल रहे हैं तो 240.500 प्लस 1.470, तो ये आ गई 241.97। ये वाली हाइट आ गई, यहाँ वाली जो हमने पहले निकाली थी इस इंस्ट्रूमेंट की। अब क्या है, जो दूसरी रीडिंग है वो ये है। अब दूसरे स्टेशन का हमें क्या निकालना है? RL निकालना है। अब क्या करते हैं, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इसका RL ये वाली रीडिंग माइनस कर देते हैं। अगर रिड्यूस लेवल निकालना है तो अपने आप से पूछो क्या निकालना है? रिड्यूस लेवल निकालना है इस वाले पॉइंट का, ठीक है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इसकी रीडिंग माइनस कर दो, 241.97 माइनस 1.285,
इसका RL आ गया 240.685, ठीक है, ये देखो ये आ गई 685। अब जो तीसरी रीडिंग है, तीसरी रीडिंग में देखो कन्फ्यूजन होगा, एक ही रीडिंग है, एक ही रीडिंग है, तो भैया पहले जहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट रखा है पहले उससे ख़त्म कर लो, उसकी लास्ट रीडिंग जो लोगे वो ये 4 साइड होगी, तो 4 साइड का RL, 4 साइड आपने कहाँ पे ली है, इस वाले पॉइंट पे ली है, तो इसी से RL आ गया इसका। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आपने इसकी रीडिंग माइनस कर दी, इसका RL आ गया, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यही रख लो और इसमें से 4 साइड माइनस कर दो, 241.97 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस में इसकी रीडिंग 4 साइड 1.585 आप माइनस करोगे तो इस तीसरे पॉइंट का RL आ गया 240.385। अब आपने इन तीनों पॉइंट का RL निकाल लिया है। अब कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एक और रीडिंग है, ये रीडिंग दे रखी है, अगले उस पे जाएंगे भाई, इसका RL तो हमें पता चल गया, अब अगला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए रीडिंग दे रखी है, समझ में आई बात। अब तीसरे ही पॉइंट पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दोबारा निकालना पड़ेगा आपको भाई, तीसरे पॉइंट के बाद आपने इसकी पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट आपने चेंज कर दिया, इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन आपने चेंज कर दी, अब दोबारा से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा, तो तीसरे ही पॉइंट पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लो। यहाँ पे कैसे निकालोगे भाई, आपको पता है RL कितना है 240.385, 240.385, यहाँ पे पता है ना आपको RL कितना है 240.385। फिर आपने स्टाफ रखी, बैक साइड ली 2.575, तो यही वाली है, 2.575 नहीं है 2.515 है वो, 2.515, इसमें प्लस कर दो, बैक साइड है तो प्लस करना है, 4 साइड और इंटरमीडिएट साइड है तो माइनस करना है, तो प्लस किस में करना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में, रिड्यूस लेवल में। रिड्यूस लेवल कौन सा, जो जिसका रिड्यूस लेवल हमें पता हो, ठीक है, ये कितना था 240.385, प्लस कर देंगे इसमें 2.515, तो ये आ गया, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया 242.90, ये अगला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। अब देखो, अब यहाँ से जाना है अगली 4 साइड पे, इंटरमीडिएट साइड, फिर 4 साइड, ये 4 साइड है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट रखा, 2 इंस्ट्रूमेंट हो गए। अब क्या करना है आपको, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इंटरमीडिएट साइड अगली है और अगली 4 साइड है, तो इसको माइनस करो, इसका RL आ जाएगा चौथे का, इसको माइनस करो 5वें का RL आ जाएगा, करके देखो किस में से माइनस करना है, अब नई वाली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस करना है, तो 242.90 माइनस 1.070, तो ये आ गया आपका चौथे स्टेशन का रीडिंग आ गया आपकी 241.83, ये RL आ गया। अब जो 5वां स्टेशन है उसका RL निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये माइनस कर देंगे, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी है 242.90 माइनस 1.325 करोगे तो इसका RL आ जाएगा आपका 5वें पॉइंट का 241.575, ठीक है। अब क्या करोगे, 5वें का RL आ गया, अब हमें पता चल गया इससे RL आ गया, अब इससे क्या होगा, इससे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकलेगी, बस ये बैक साइड है ना, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकलेगा, इसका RL पता है, इसके ऊपर साफ्ट रखेंगे, पीछे देखेंगे, बैक साइड आ गई, बैक साइड ये आई हुई है आपकी, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 241.575 में प्लस कर देंगे बैक साइड 0.590 प्लस कर दिया हमने, तो हाइट, नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई इसी के सामने 242.165, अब ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। अब ये इसका काम हो गया, अब आगे चलेंगे, ये इंटरमीडिएट साइड है और ये 4 साइड है, 4 साइड पे हमेशा हम अपने सर्वे ख़त्म करते हैं। अब छठे पॉइंट का अगर RL निकालना है तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से इंटरमीडिएट साइड को माइनस कर देंगे, कर दो भाई 242.165 माइनस 1.415, ये आ गया आपका 240.75, ठीक है, 240.75, ये आपका इसका आ गया। अब इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से 4 साइड को भी माइनस कर देंगे तो इस पॉइंट का भी RL आ जाएगा, कौन सा पॉइंट है, 7वां पॉइंट, तो कर दो 242.165 माइनस 2.435,
2.435, ये आ गया आपका 239.73, 239.73। अब ये सारे पॉइंटों का आपका रिड्यूस लेवल आ गया है, तो सारे पॉइंटों का रिड्यूस लेवल आ गया है। ठीक है, अब चेक लगाते हैं एक बार। चेक लाने के लिए क्या करेंगे हम, चेक होती है हमारी समीशन ऑफ बैक साइड्स माइनस समीशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ठीक है, तो समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड करके देख लो, समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड करके देख लो। तो क्वेश्चन में समीशन ऑफ बैक साइड आ गया आपका 1.470, 1.470 प्लस 2.515, 2.515 प्लस 0.590, ये आपकी बैक साइड्स हैं सारी। 4.575, 4.575, ये समीशन ऑफ बैक साइड्स हो गई, माइनस समीशन ऑफ फोर साइड कर लेते हैं। 4.575, फोर साइड है आपकी 1.585, 1.585 प्लस 1.325, 1.325 प्लस 2.435, 2.435, ये आ गया आपका 5345, 5345 आ गया आपका। ये बराबर होना चाहिए लास्ट RL 239, सॉरी ये तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी ये वाला RL 239.73 यहाँ आएगा, 239.73 यहाँ आएगा। तो लास्ट RL 239.73 माइनस फर्स्ट RL विच इज़ इक्वल टू 240.500, 240.50, ये इक्वल आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं हम इक्वल आता है कि नहीं आता। तो बैक साइड 4.575 माइनस 5.345 करेंगे तो आ गया माइनस 0.77। अब इसको करके देख लो, 239.73 माइनस 240.500, ये आ गया आपका माइनस 0.77, हैंस सॉल्व। ठीक है, ये चेक है, इसे बोलते हैं चेक। चेक लगाई, हमने चेक किया हमारी कैलकुलेशन सही है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर और क्वेरीज हैं आपकी तो आप बता देना। ओके, थैंक यू।